हाय फ्रेंड्स, हिंदी डिकोडेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मनुष्य को अपने जीवन यापन के लिए पैसों की आवश्यकता होती है और उसके लिए उसे किसी भी तरह के रोजगार की जरूरत होती है। इसका मतलब रोजगार मनुष्य के जीवन यापन का एक आवश्यक अंग है। वर्तमान संदर्भ में विज्ञान, तकनीकी, चिकित्सा, कंप्यूटर के अतिरिक्त तमाम मानविकी विषयों के अध्ययन में रोजगार की तमाम संभावनाएं हैं। दोस्तों, इसी प्रकार भारतीय भाषाओं, विशेषकर हिंदी भाषा का अध्ययन रोजगार परक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। मनुष्य जब जन्म लेता है तो सर्वप्रथम अपनी मातृभाषा से ही सीखता है और इसी सीखने की प्रवृत्ति में वह अपने आसपास के परिवेश को समझने लगता है। इस परिवेशगत समझ की संपूर्णता में ही उसकी जातीय चेतना समृद्ध होती है। दोस्तों, व्यवहारिक दृष्टि से भाषा को मनुष्य के बीच विचार विनिमय का साधन कहा जा सकता है। भाषा की इसी प्रवृत्ति के कारण विश्व के अनेक देशों के व्यक्ति परस्पर एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, एक दूसरे से बात कर पाते हैं, उनकी भाषा को, उनकी बातों को समझ पाते हैं। अनेक भाषाओं, बोलियों को बोलने वाले लोगों के बीच संवाद स्थापित करने वाली भाषा ही संपर्क भाषा कहलाती है। इस संदर्भ में हिंदी भाषा भारत सहित विश्व के अनेक देशों में संप्रेषण का आधार बनी है। दोस्तों, विश्व में बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी का दूसरा स्थान है तथा लगभग 800 मिलियन से अधिक लोगों द्वारा हिंदी भाषा बोली जाती है। तो दोस्तों, आज के अध्याय में हम अपनी मातृभाषा यानी कि हिंदी भाषा में रोजगार की क्या क्या संभावनाएं हैं, इसी को तलाशने की कोशिश करेंगे और उसी पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय, हिंदी भाषा में रोजगार की संभावनाएं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343(1) में हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। यद्यपि अंग्रेजी भाषा का प्रयोग सरकारी कामकाज में आज भी सबसे ज्यादा किया जाता है, फिर भी हिंदी भाषा के प्रचार और प्रसार के लिए भारत सरकार काफी प्रयत्नशील है। राज्य स्तर पर भी हिंदी कई राज्यों की राजभाषा या राज्य भाषा के रूप में प्रयुक्त की जाती है, जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली। कई अन्य राज्यों में हिंदी भाषा को सहायक भाषा के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। भारतवर्ष में राष्ट्रभाषा व राजभाषा के अतिरिक्त हिंदी भाषा ने विश्व स्तर पर भी अपनी एक अलग पहचान बनाई है। भारतीय साहित्य, संस्कृति, दर्शन, इतिहास व ज्ञान विज्ञान को जानने के लिए विश्व के कई विश्वविद्यालयों में हिंदी समेत कतिपय भारतीय भाषाओं के अध्ययन के लिए एक अलग से भाषा विभागों की स्थापना की गई है। भूमंडलीकरण, मुक्त व्यापार के चलते भी दोस्तों समूचा विश्व एक गांव की तरह हो गया है और परस्पर एक दूसरे की भाषा को सीखना अनिवार्य सा बन गया है। यही आज के समय की मांग भी है कि हमें ज्यादा से ज्यादा भाषाओं का ज्ञान हो और इसी कारण हिंदी भाषा का अध्ययन व अध्यापन रोजगार परक दृष्टि से अब किया जा रहा है। हिंदी भाषा को प्रयोजन मूलक बनाने व वर्तमान भाषाई प्रतिस्पर्धा की दौड़ में इसको अग्रसर करने के लिए तकनीकी भाषा के रूप में हिंदी भाषा का प्रसार हुआ है और जो इसका श्रेय वो किसको जाता है? भारत सरकार के संचार और सूचना तकनीकी मंत्रालय के इलेक्ट्रॉनिक और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विभाग को। इस विभाग ने वर्ष 1991 में TDIL यानी कि टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट इंडियन लैंग्वेज की स्थापना की। हिंदी के विकास के लक्ष्य में वैज्ञानिक व तकनीकी शब्दावली आयोग की भूमिका भी काफी महत्वपूर्ण है। आयोग ने विज्ञान, दर्शन, इतिहास, समाजशास्त्र, कानून इत्यादि अनेक विषयों से संबंधित पारिभाषिक शब्दावलियों का निर्माण किया है। आज कंप्यूटर व तकनीकी के क्षेत्र में हिंदी से अनेक संबंधित सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम आपको देखने को मिल जाएंगे। इनके निर्माण से हिंदी भाषा का प्रयोग सूचना तकनीकी में संभव हो सका है। TDIL के अनुसार
भारत में केवल 5% लोग ही अंग्रेजी भाषा को अच्छी प्रकार से समझते हैं, बाकी हिंदी सहित अन्य भारतीय भाषाओं का प्रयोग करते हैं। भले ही अधिकतर शैक्षिक संस्थानों में अंग्रेजी को छोड़कर हिंदी व अन्य भाषाओं को प्रयोग करने वालों को हे दृष्टि से यानी कि नीची दृष्टि से देखा जाता हो, किंतु अब बदलते परिवेश के कारण हिंदी भाषा के प्रति लोगों का नजरिया भी बदलने लग गया है। क्यों? इसका कारण है हिंदी भाषा का रोजगार परक होना, यानी कि हिंदी भाषा में रोजगार की तमाम संभावनाओं का होना, और बाजार से जुड़कर हिंदी में रोजगार की बहुत संभावनाएं आजकल आपको देखने को मिल जाएंगी। वो कौन कौन सी संभावनाएं हैं जिनसे हिंदी भाषा जानने वालों को रोजगार आसानी से प्राप्त हो सकता है, उस पर हम आगे चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखिए हिंदी भाषा और रोजगार। हिंदी भाषा का अध्ययन रोजगार परक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। इसे हम कुछ बिंदुओं से जान सकते हैं। सरकारी, अर्ध सरकारी, गैर सरकारी व निजी संस्थानों में हिंदी भाषा रोजगार के तमाम अवसर प्रदान करती है। सबसे पहला अवसर है अध्यापन। अध्यापन के क्षेत्र में हिंदी साहित्य अन्य भारतीय भाषाओं के द्वारा रोजगार प्राप्त किया जा सकता है। जैसे स्कूल के स्तर पर कक्षा 1 से 12 तक हिंदी भाषा पढ़ाई जाती है। कॉलेज स्तर पर स्नातक की डिग्री है, स्नातकोत्तर की डिग्री है, डिप्लोमा है, एमफिल है या पीएचडी वगैरह, ये सब कॉलेज स्तर पर हिंदी भाषा में किए जाते हैं। भारत सहित संसार के कई देशों में हिंदी का अध्ययन व अध्यापन किया जाता है। इसके लिए उन संस्थानों को पर्याप्त मात्रा में योग्य अध्यापकों की जरूरत होती है। तो इसके अलावा प्रवासी भारतीय व अन्य विदेशी लोग जो कि हमारे भारत के साहित्य को, संस्कृति, सभ्यता और इतिहास को समझना चाहते हैं, उन्हें भी अपने बच्चों को या खुद को पढ़ाने के लिए हिंदी भाषा के अध्यापक की आवश्यकता होती है। वो चाहते हैं उस शिक्षा को वो खुद भी प्राप्त करे और अपने बच्चों को भी सिखाए। इससे हिंदी भाषा रोजगार परक बनती है। दूसरा है अनुवाद। अनुवाद का क्षेत्र रोजगार प्राप्त करने में सबसे उपयोगी है। अब देखिए मीडिया के क्षेत्र में हिंदी अनुवादकों को रोजगार के बहुत से अवसर प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में विभिन्न समाचार स्रोतों से अंग्रेजी व अन्य भाषाओं में समाचार प्राप्त होते हैं। अब उन समाचारों को हिंदी में ट्रांसलेट करने के लिए, अनुवादित करने के लिए एक अच्छा अनुवादक ही कर सकता है उसको हिंदी भाषा में अनुवादित। तो केंद्र सरकार के कई विभागों, राज्य सरकार, अर्ध सरकार विभागों में हिंदी भाषा में कामकाज करना भी अनिवार्य है। इसलिए इन विभागों में भी बहुत से प्रकार के पद हिंदी भाषा के लिए सृजित किए गए हैं। अब कौन कौन से वो पद हैं? जैसे हिंदी अधिकारी, हिंदी अनुवादक, हिंदी सहायक या राज्य भाषा सहायक, आशुलिपिक, प्रबंधक इत्यादि। इसके अतिरिक्त केंद्रीय अपराध प्रयोगशाला, भारतीय जीवन बीमा निगम, BRDO, सरकारी व गैर सरकारी बैंक, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, अर्धसैनिक बल में भी हिंदी अधिकारियों व अनुवादकों के पद भरे जाते हैं। यानी कि यहाँ पर भी रोजगार के तमाम अवसर मिलते हैं। अगला साधन है संचार। संचार माध्यमों में इलेक्ट्रॉनिक व प्रिंट मीडिया में हिंदी भाषा में रोजगार के बहुत से अवसर प्राप्त होते हैं। दूरदर्शन का क्षेत्रीय व अन्य क्षेत्रीय चैनल, डीडी भारती, डीडी न्यूज, लोकसभा टीवी व राज्यसभा टीवी, हिंदी भाषा में समाचार प्रसारण, और ये वृत्त चित्र आते हैं जो धारावाहिक है, कृषि दर्शन, ज्ञान दर्शन, स्वास्थ्य, समाज कल्याण व साहित्य से संबंधित बहुत से प्रोग्राम, कार्यक्रम आते रहते हैं। इसके अतिरिक्त कई निजी टीवी चैनल्स भी हिंदी समाचारों के प्रसारण के अतिरिक्त हिंदी भाषा में कई प्रकार के कार्यक्रमों का प्रसारण करते हैं। दोस्तों, इन सब के लिए उन्हें हिंदी भाषा को जानने वालों की आवश्यकता रहती है। और आजकल दृश्य माध्यमों के बढ़ते प्रभाव से रेडियो का अस्तित्व भी समाप्त नहीं हुआ, बल्कि रेडियो ने भी इस प्रतिस्पर्धा के दौर में नए आयाम स्थापित किए हैं। प्रिंट मीडिया के क्षेत्र में भी हिंदी भाषा में रोजगार के बहुत से अवसर हैं। आज भारत में कई प्रमुख हिंदी दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक व मासिक पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित हो रही हैं। अतः संचार माध्यम रोजगार के तमाम अवसर उपलब्ध कराता है।
संपादक, उप संपादक, सह संपादक, संवाददाता, प्रूफ रीडर, एंकर इत्यादि पदों पर हिंदी भाषा का अच्छा ज्ञान रखने वाला ही कोई भी व्यक्ति काम कर सकता है और रोजगार कमा सकता है। कई पत्र पत्रिकाओं के आपको ऑनलाइन संस्करण, जिसे हम ई पेपर भी कहते हैं, वे भी आपको उपलब्ध होंगे। स्वतंत्र रूप से लिखने वाले जैसे लेखक हैं, वो विविध प्रकार की साहित्य लिख सकते हैं, कविता, कहानी, लेख, फीचर, इनको लिखकर प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। भारत सरकार व राज्य सरकारों ने अपने अपने जनसंपर्क विभागों की स्थापना की है। इनके माध्यम से सरकार द्वारा चलाई जा रही कई प्रकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाया जाता है और इन सब कामों के लिए भी इन विभागों में जनसंपर्क अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। बाजारवाद के चलते हर उत्पादक अपने उत्पाद को अधिक से अधिक उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए विज्ञापन का सहारा लेता है और विज्ञापनों के प्रसार के लिए वह संचार माध्यमों का सहारा लेगा। फिर बाजार के अनुरूप ही वह उस उत्पाद के विज्ञापन की भाषा को चुनेगा और कई भारतीय व विदेशी कंपनियां उत्पादों की बिक्री के लिए हिंदी भाषा में अपने विज्ञापन तैयार करवाते हैं। इसके लिए जिसे हिंदी भाषा का अच्छा ज्ञान है या जिसकी बाजार पर अच्छी पकड़ है, वे लोगों की रुचि को ध्यान में रखकर अच्छे विज्ञापन तैयार कर सकते हैं। अतः हिंदी विज्ञापन का क्षेत्र भी रोजगार की संभावनाएं प्रस्तुत करता है। पर्यटन, दोस्तों पर्यटन के माध्यम से भी हिंदी भाषा में बहुत सी संभावनाएं हैं। भारत में, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत में प्रतिवर्ष हजारों लाखों पर्यटक आते रहते हैं और उन्हें हिंदी सहित अन्य भारतीय भाषाओं का ज्ञान नहीं होता। यहाँ तक कि बहुत से लोग ऐसे आते हैं जिन्हें अंग्रेजी भाषा भी अच्छी तरह से समझ नहीं आती है। ऐसी स्थिति में जो भी भारतीय पर्यटक स्थल हैं या तीर्थ स्थान हैं, ऐतिहासिक स्थल, स्मारक इत्यादि हैं, इनकी जानकारी कौन दे सकता है? द्विभाषीय, यानी कि दो भाषाओं को जानने वाला, या फिर जिसे हम गाइड कहते हैं। अतः यहाँ पर भी एक व्यक्ति हिंदी भाषा के आधार पर अपना रोजगार प्राप्त कर सकता है और जीवन यापन कर सकता है। इसके साथ साथ भारत में कई प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी विषय को अनिवार्य या वैकल्पिक रूप में रखा गया है। हिंदी भाषा के शिक्षण के लिए भारत के कई राज्यों में हिंदी विषयों को 10वीं या 12वीं कक्षा तक अनिवार्य रूप से पढ़ाया जाता है। साथ ही साथ अनेक महाविद्यालयों व विश्वविद्यालयों में हिंदी भाषा में BA, MA, MPhil, PhD स्तर पर भी पढ़ाया जाता है। इसके अलावा भाषा शास्त्र में MA, अनुवाद में डिप्लोमा, जनसंचार में डिप्लोमा, हिंदी में सृजनात्मक डिप्लोमा और प्रयोजन मूलक हिंदी में डिप्लोमा, फिर B.Ed है, M.Ed है, इनमें भी हिंदी विषय का शिक्षण इत्यादि कोर्स संचालित किए जाते हैं और इसके लिए भी फिर योग्य अध्यापकों की आवश्यकता पड़ती है जिन्हें हिंदी भाषा का अच्छा ज्ञान हो, जिनकी योग्यता या इन सब डिप्लोमा को प्राप्त करके, इन सब में से कोई भी डिप्लोमा को प्राप्त करके कोई भी योग्यता या उपाधि हासिल कर व्यक्ति अपने सुनहरे भविष्य की तलाश कर सकता है, यानी कि विभिन्न हिंदी भाषा के विभिन्न क्षेत्रों में अपने लिए रोजगार ढूंढ सकता है। अतः हम कह सकते हैं कि वर्तमान प्रतिस्पर्धा के दौर में हिंदी भाषा ने रोजगार की दृष्टि से अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाया है और भविष्य में भी हिंदी भाषा कई चुनौतियों का सामना करते हुए अधिक रोजगार परक भाषा बन सकेगी। वही भाषा अधिक दिनों तक जीवित रह सकती है जो समाज में अधिक व्यवहारिक रूप धारण कर मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति समय अनुसार कर सकती है और इस पर हिंदी भाषा खरी उतरती है। इसलिए दोस्तों हिंदी भाषा में आज भी और भविष्य में तो और भी अधिक रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी। हिंदी भाषा में आप किस प्रकार अपनी किस क्षेत्र में रोजगार प्राप्त कर सकते हैं, इन सब की जानकारी आज के अध्याय में हमने जानने की कोशिश की, उस पर हमने चर्चा करने की कोशिश की। इसी प्रकार हिंदी भाषा के और भी महत्वपूर्ण विषयों पर हम अपने आगे के अध्यायों पर समय समय पर चर्चा करते रहेंगे। लेकिन दोस्तों उसे सुनने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।